सबसे पहले बात, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। इसके साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस परिणाम का असर आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत को प्रभावित करने वाला है। आखिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव और इसके परिणाम ने बिहार की सियासी हलचल को काफी बढ़ा दिया है। तमाम तरह की चर्चाओं के बीच सवाल ये भी उठने लगे हैं कि प्रशांत किशोर की जीत के बाद आने वाले समय में बिहार की सियासत कितनी प्रभावित हो सकती है। हालांकि अभी बिहार चुनाव होने में 4 साल का वक्त है, तो असर या प्रभाव जैसी कोई बात तो नहीं, पर पहले भी कई उपचुनाव हुए हैं जिनके नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव में उलट ही साबित हुए हैं। ऐसे में एनडीए के नेता भी इस उपचुनाव परिणाम को कोई फैक्टर नहीं मानते। हाँ, हार की समीक्षा की बात जरूर की जा रही है। लोकतंत्र में तो हार जीत एक प्रक्रिया है और चुनाव हम लोग हारे हैं तो उसकी गहन समीक्षा होगी, एनडीए गहन समीक्षा करेगी। ये थोड़ा अचंभित करने वाला परिणाम है। हार जीत तो डेमोक्रेसी में कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी हार कभी जीत होती है। वहाँ की जनता का जो निर्णय हुआ हम सब लोगों के सर आंखों पर है, लेकिन समीक्षा की जरूरत है। वैसे राजनीति के जानकारों का मानना है कि बांकीपुर के रिजल्ट से बिहार की सियासत तो प्रभावित नहीं होने वाली, पर पीके की भूमिका को एकदम से खारिज भी नहीं किया जा सकता। तो प्रशांत किशोर इस बार सड़क पर तो आवाज उठाते ही रहे हैं, गांव के खेत खलिहानों से लेकर के और शहर की सड़कों तक तो इनकी आवाज थी। अब इनकी आवाज सदन में भी गूंजेगी। दरअसल कोई भी उपचुनाव परिणाम राज्य स्तर के रुझान को नहीं दिखाते, क्योंकि उपचुनाव मुख्य रूप से विधायक चुनने के लिए एक स्थानीय चुनाव होता है, न कि राज्य सरकार चुनने के। वैसे बांकीपुर उपचुनाव परिणाम ने कुछ अहम सवाल भी छोड़े हैं जिन पर निगाह रखनी होगी। वोटरों का कम उत्साह उपचुनाव पर असर डाल सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्र के बावजूद कम वोट का पड़ना सवाल तो खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट क्या कहता है? बांकीपुर उपचुनाव के इस रिजल्ट से क्या असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा? ये कई सवाल हैं और इसे हम आपको समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए, बांकीपुर उपचुनाव का बिहार की सियासत पर कितना असर होगा या नहीं भी होगा। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का असर समझने के लिए सबसे पहले आपको ये खबर समझनी होगी कि आखिर पूरी खबर क्या है। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बम्पर जीत हुई है। अब प्रशांत किशोर की जीत के बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव की बात अब कर रहे हैं। उनका मानना है कि अब बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे बांकीपुर विधानसभा में। पर सवाल है, क्या एक सीट पर चुनाव जीतने वाले प्रशांत किशोर बिहार को वाकई बदल देंगे? इस एक सीट पर मिली जीत का आगे कितना असर होगा, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और इतिहास के पन्नों में झांकते हैं। तो पिछले कुछ उपचुनाव का इतिहास समझिए। देखिए, 1994 का वो वक्त था जब वैशाली लोकसभा उपचुनाव हुए और उस वक्त लवली आनंद ने शानदार जीत वैशाली से हासिल करके बहुत सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त भी ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन इस जीत को लालू प्रसाद की हार के तौर पर उस वक्त प्रचारित किया जा रहा था और उसके ठीक 1 साल के बाद बिहार में फिर विधानसभा का आम चुनाव हुआ, यानी 1995 में। साल 1995 में लालू प्रसाद ने शानदार जीत हासिल करके बिहार में अपनी सरकार फिर से बना ली। 2009 में भी बिहार में 18 सीट पर उपचुनाव हुए। 2009 में बिहार में 18 सीट पर उपचुनाव हुए, जिस पर 13 सीट पर आरजेडी की दमदार जीत हुई। आरजेडी ने इसे अपनी वापसी का एक संकेत भी बताया था, लेकिन ठीक अगले साल 2010 के आम चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल गया, यानी एनडीए की सरकार बिहार में बनी। फिर 2018 की बात कर लेते हैं। 2018 में
यूपी उपचुनाव हुआ। यूपी के गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट थी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो फूलपुर से विधायक थे। दोनों सीट पर उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने बुरी तरह से यहां हरा दिया। साल 2019 में फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हो गई। उपचुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार की फिर से यूपी में वापसी हो गई। तो इतिहास आपने समझ लिया, अब आप समझिए आगे क्या होगा। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का बिहार की सियासत पर कितना असर होगा, अब आप इसे समझिए। तो अगर इतिहास के आधार पर कहें तो उपचुनाव का असर अक्सर पूरे राज्य पर नहीं होता है, यानी जो उपचुनाव का रिजल्ट आया है ये पूरे राज्य पर को प्रभावित करे ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा हुआ कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष को झटका लगा है, लेकिन आम चुनाव में उपचुनाव से एकदम अलग ही नतीजे सामने आते रहे हैं। इसलिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एक सीट की जीत को पूरे बिहार का जनादेश नहीं कहा जा सकता है। उपचुनाव अक्सर स्थानीय समीकरणों के आधार पर ही होते हैं, यानी उस वक्त जो मतदाता हैं वो स्थानीय समीकरण के आधार पर वोट देते हैं। उपचुनाव उम्मीदवार और तत्कालीन मुद्दों से ही प्रभावित होते हैं और पीके के लिए मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक बढ़त ये जरूर है, क्योंकि प्रशांत किशोर अब खुद विधायक बन चुके हैं। प्रशांत किशोर को लेकर विशेषज्ञ थोड़े असमंजस में अभी दिख रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की एक फाइटर की इमेज है और उनके प्रभाव को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव में ही पीके की असली पकड़ का अब पता चल सकेगा।